एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, नवरात्रि की 9वें दिन की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग आ गए हैं वैष्णो माता यहाँ पे दर्शन करने। आज 9वीं है तो आज यहाँ पे आखिरी पूजा है। तो ये देखो मेरे साथ वंदना आई है। शॉपिंग हो रही है, शॉपिंग हो रही है अभी। तो यहाँ पे हमें लेना था पूजा का कुछ सामान, तो हम लोग पूजा का सामान लेके मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो चलिए आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने माता रानी की पूजा कर ली है। अब यहाँ भोलेनाथ की भी पूजा आराधना हो गई है हमारी। तो पूजा करके अब हम चलिए घर चलते हैं। तो रास्ते में हरिगंगा नगर है, वहाँ पे माता की झांकी रखी हुई है। तो वहाँ पे भी हमने माता के दर्शन किए। और माता के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए अपने धर्मेश्वर महादेव के मंदिर। यहाँ भी हमने पूजा पाठ कर ली है। तो आज जैसा कि नवरात्रि का 9वां दिन है, लास्ट डे है, तो मुझे माता का चूनर चढ़ाना है जो अपनी कॉलोनी में रखी गई हैं। आज हम जा रहे हैं माता की चुन्नी चढ़ाने। तो यहाँ पे हमारी सारी व्यवस्था हो गई, बस हम निकल रहे हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ मंदिर के अंदर हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे जो पहले से पूजा चल रही थी, जो सुबह शाम की माता की सेवा होती है, उनकी पूजा पाठ होती है, तो वो ये जोड़ा करा रहा था। तो इनकी पूजा लगभग पूरी हो गई थी और ये लोग पूजा करके प्रणाम करके उठ गए हैं माता रानी को। अब हमारी पूजा शुरू हो गई। तो यहाँ पे हम लोग फूलों की माला ले गए थे, तो पंडित जी माता रानी को माला पहना रहे हैं। इसके बाद हम लोग चूनर ले गए थे। ये ठाकुर साहब पंडित जी को चूनर दे रहे हैं माता रानी को ओढ़ाने के लिए। तो ये हमारी मैया रानी चूनर ओढ़ ली हैं। और इसके बाद देख सकते हैं आप कितनी सुंदर हमारी माता रानी लग रही हैं। और इसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं पूजा में, और बिल्कुल माता रानी के पास हम लोग बैठे हुए हैं। मेरा बहुत मन था पूजा में बैठने का इस बार, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ठाकुर साहब को कभी छुट्टी मिलती है कभी नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि ठाकुर साहब करवा चौथ के टाइम ही आते हैं। तो इस पूजा में हम ये संभव नहीं है कि हम लोग हर टाइम बैठ सकें, लेकिन मेरी इच्छा पूरी हो गई। मेरा मन था कि मैं माता रानी को चुनरी चढ़ाऊँ और पूजा उनकी कराऊँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिल से मैं मतलब इतना सुकून महसूस कर रही हूँ, इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा कराई, बिल्कुल विधिवत पूजा कराई है। तो यहाँ पे माता रानी को चुनरी, माला, सुहाग का पूरा सामान, फल, मिठाई सब कुछ मैं लेके गई थी। तो हमारी पूजा संपन्न हो गई है। यहाँ पे पंडित जी के प्रणाम करके, इसके बाद पंडित जी का आशीर्वाद लेके, उनको दक्षिणा देके माता रानी का आशीर्वाद ले लिए हम लोग। और आज हमारी माता रानी को 56 भोग लगेगा, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। इसके बाद मैं फिर से एक बार अपने भोलेनाथ के आशीर्वाद लेने आ गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ, लेकिन जब आती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और ऐसे लगता है कि मैं बस भगवान के सामने बैठी रहूँ और उनको देखती रहूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 56 भोग से बहुत ज़्यादा भोग लगने वाला है। तो उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे ये भोग की तैयारी हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आरती होगी। और ये देखिए आप, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पूरा। तो यहाँ पे लगभग 120 उससे भी ज़्यादा भोग माता रानी को लग चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा, ये अच्छा होता है कि मतलब जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आरती हो गई है। आरती के बाद यहाँ पे रोज़ माता रानी के भजन होते हैं और माता रानी के जयकारे होते हैं। तो सब लोग यहाँ पे माता रानी के जयकारे लगा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे सब लोग आरती लेते हैं। आरती के बाद प्रसाद वगैरह यहाँ वितरण हो रहा है। प्रसाद लेके हम लोग, आज 9वीं है जैसा कि, तो 9वीं में वैष्णो माता में सुहाग का सामान मिलता है। तो सब लोग बोले चलो हम लोग भी सुहाग ले आते हैं। तो बस हम लोग वैष्णो माता मंदिर आ गए हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। तो यहाँ पे ये पंडित जी बैठे हैं और सुहाग का सामान, यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह जो अपने साइज़ की लेनी है तो हम लोग भी ले लिए हैं। यहाँ पे हमको भी मिल गया सुहाग। तो गाइस, ये देखिए हमें सुहाग मिला है। हम फिर से वैष्णो माता मंदिर आ गए हैं और ये देखिए हमें सुहाग में यहाँ पे आज भंडारा भी था, तो हमने भी सोचा चलो हम भी प्रसाद ले लेते हैं।
तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि कहीं हमें कहीं भी जैसे कि भंडारा में प्रसाद और कुछ भी हमें मिल रहा है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ये हमारा सौभाग्य होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। गाइस हम जा रहे हैं हवन में और बस हवन में मंदिर पहुँच गए हैं। यहाँ पे हवन की पूरी तैयारी हो गई है और अब अग्नि देवता भी प्रज्वलित हो गए हैं और पहली बार जो आग छुआया जाता है वो कन्या के हाथ से होता है। तो यहाँ पे देखिए आप हवन शुरू हो गया है और हम लोग थोड़ा सा बाद में बैठे थे हवन में। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी टीका वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पूजा में बैठने से पहले थोड़ा टीका वगैरह करना पड़ता है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा आप लोग को। सो गाइज यहाँ पे लगभग हवन 2 से ढाई घंटे तक चला है और अब ये लास्ट है। तो देख सकते हैं आप हवन में खीर मिला के, पूड़ी, सब चीज़ जो माता रानी को भोग लगा था सब कुछ मिला के यहाँ पे हवन होता है। और लास्ट में माता रानी के पास एक कद्दू रखा होता है, पंडित जी ले आते हैं और जो यजमान पूजा में बैठते हैं उनसे कटवाते हैं और उसमें सिंदूर लगाते हैं। और हम लेडीज़ से बोलते हैं कि मुँह पीछे करके बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग को नहीं देखना होता है। तो मैंने पंडित जी से पूछा भी था कि इसका ये क्यों होता है, तो पंडित जी ने मना कर दिया। सबने बोला था कि नाम भी नहीं लेते हैं। तो मुझे बहुत इच्छा है इस चीज़ को जानने। अगर आप लोग को इसके बारे में जानकारी है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बाद में इसको नाव ले जाता है और ये दूर कहीं हो गया इस कद्दू को छोड़ के आ जाता है। ये कोई टोटका टाइप का होता है, जैसे कि पूजा होती है, दूसरी पूजा उसको बोलते हैं। रोग दोष जो हमारी काली शक्तियाँ होती हैं चली जाती हैं। तो अब यहाँ पे लगभग हवन की लास्ट आहुति है। तो यहाँ हवन संपन्न हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे आरती होगी। तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे 9 दिन इतना अच्छा माहौल यहाँ पे रहा। सो अब आरती संपन्न हो गई है और यहाँ पे पंडित जी कलावा बांध रहे हैं। इसके बाद हम लोग दक्षिणा वगैरह देंगे और फिर विदा लेंगे। तो गाइस 9 दिन इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा माहौल था, मैं आपसे बता नहीं सकती। इसके बाद अब हम लोग घर चलते हैं। तो फाइनली गाइस जब हम घर आ चुके हैं और वहाँ पे हवन हो गया, आरती हो गई, पूजा संपन्न हुई और प्रसाद लेके हम लोग घर आ गए हैं। और रात के आप देख सकते हैं 12:40 हो रहे हैं। अब हम लोग घर आ गए हैं। कल हमारे कॉलोनी में भंडारा है और माता की विदाई है और कल दशहरा भी है। दशहरा ना कल, तो आप लोग को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।